जब आप लोग केरला को इमेजिन कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सुंदर सुंदर बीचेस, प्यारी प्यारी मंदिरें, बड़े बड़े पहाड़े। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर क्यों केरला भारत का सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टेट है। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस वीडियो को। केरला क्षेत्रफल के मामले में भारत का 14वीं बड़ा राज्य है और जनसंख्या के मामले में भारत का 13वीं बड़ा राज्य है और तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। मलयालम इस राज्य का सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा है और यहाँ का ऑफिशियल भाषा भी है। यहाँ के लोगों को मलयाली कहा जाता है। केरला को भारत का द लैंड ऑफ कोकोनट भी कहा जाता है क्योंकि इस राज्य में भारी भरकम आपको नारियल देखने को मिलेगी और यहाँ पर जगह जगह पर आपको नारियल काफ़ी आसानी से मिल जाती है। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों की यहाँ की इकोनॉमी के बारे में। इस राज्य की आर्थिक अवस्था बहुत ही अच्छी है। आज़ादी के बाद इस राज्य ने अपनी आर्थिक अवस्था को काफ़ी अच्छी तरह से सुधारा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं और सर्विस सेक्टर यहाँ की इकोनॉमी में 63% कंट्रीब्यूट करती है। केरला की ज़्यादातर इकोनॉमी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म, आयुर्वेदा, मेडिकल सर्विस, IT, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन में डिपेंडेंट है। कैश क्रॉप्स के मामले में केरला कोकोनट, टी, कॉफ़ी, पीपर, नेचुरल रबर, कैडामम और कैशू उत्पादन करती है। साथ ही केरला की इकोनॉमी में 1/5 कंट्रीब्यूशन यहाँ की रेमिटेंस से आती है। केरला की एक बड़ी आबादी बाहर के देशों में काम करती है और 2012 की रिपोर्ट में केरला ने पूरे भारत की रेमिटेंस में 16% कंट्रीब्यूट किया था। ज़्यादातर यहाँ के मलप्पुरम जिला के लोग अरबी देशों में काम करने के लिए जाते हैं। 1 अक्टूबर 2011 को केरला पूरे भारत का पहला राज्य बनता है जिसके हर 1453 गाँवों में एक न एक बैंक जरूर था। 2023-24 की रिपोर्ट में केरला पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है जिसकी GDP 130 बिलियन US$ है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम 3200 US$ है, यानी कि 2,81,000 रुपया। यहाँ के तिरुवनंतपुरम में स्थित टेक्नो पार्क पूरे भारत का पहला और सबसे बड़ा IT पार्क है। लुलु इंटरनेशनल मॉल पूरे भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केरला अकेले पूरी दुनिया का 60% व्हाइट क्वायर फाइबर प्रोड्यूस करती है। 1859 में यहाँ के एलिपी में भारत का पहला क्वायर फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ब्लैक पेपर के मामले में केरला पूरे देश का 97%, नेचुरल रबर के मामले में 85% और कैजुई के मामले में 80% कैजुई केरला में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। भारत पूरी दुनिया में कैडामम उत्पादन करने में दूसरे स्थान में है। केरला अकेले पूरे भारत का 90% कैडामम उत्पादन करती है और भारत की 20% कॉफी सिर्फ केरला से ही आती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं केरला की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आखिर कैसे है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। केरला के पास 3,31,000 किलोमीटर की टोटल रोड लेंथ है। कोटायम जिला में सबसे लंबी रोड लेंथ है तो वहीं वायंद जिला में सबसे कम रोड लेंथ है। इकुड़ी और वायंद जिलाओं के अलावा केरला के सभी जिलाओं में रेलवे स्टेशन है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पूरे केरला का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। दूसरे भी कई सारे रेलवे स्टेशन है जैसे कि एर्नाकुलम जंक्शन, कोझिकोड जंक्शन, कोलम जंक्शन, पलक्कड जंक्शन, कन्नूर जंक्शन, कोटायम जंक्शन। यहाँ के सोरानूर जंक्शन पूरे राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। साथ ही कोची मेट्रो केरला की एकलौती मेट्रो रेल सिस्टम है। केरला के पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जैसे कि कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलम एयरपोर्ट केरला का पहला एयरपोर्ट था जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी के समय बनाया गया था। यहाँ के कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलती है। इसकी वजह से इस एयरपोर्ट को UN की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ कहकर अवार्ड भी दिया गया था। केरला के पास 2 मेजर पोर्ट है, 4 इंटरमीडिएट पोर्ट्स है और 13 माइनर पोर्ट्स है। 2 मेजर पोर्ट्स में से एक है कोची पोर्ट और दूसरी है बिजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट तिरुवनंतपुरम। 2021 के ऑफिशियल सेंसस में केरला में 3,34,00,000 लोग रहते हैं जो पूरे भारत का 2.8% आबादी है। तिरुवनंतपुरम केरला का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। केरला के कोस्टल रीजन में हमें सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है और यहाँ के पहाड़ों में हमें कम आबादी देखने को मिलती है। तमिलनाडु के बाद केरला पूरे भारत का सबसे ज़्यादा अर्बनाइज राज्य है जिसकी 47.7% आबादी शहरों में रहती है। इस राज्य में 3,21,000 आदिवासी लोग भी रहते हैं जो पूरे राज्य का 1.1% आबादी है और ज़्यादातर ये आदिवासी लोग यहाँ के पहाड़ों में रहते हैं। केरला भारत का बेस्ट स्टेट इसीलिए भी है क्योंकि केरला में औरतों को एक खास तरह की रिस्पेक्ट दी जाती है जो पूरे भारत में और कहीं नहीं और देखने को मिलती है। यहाँ हर घरों में मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है जिससे कि घर का जो हेड होता है वो पिता नहीं होता है बल्कि माँ होती है। इसीलिए यहाँ हर औरतों को खास रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ की हर औरतें शिक्षित है और बाहर काम करने के लिए भी जाती है।
ये भी आपको बता दूं कि यहाँ मर्द से ज़्यादा औरतों की आबादी ज़्यादा है। यहाँ की सेक्स रेशियो 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है और लिटरेसी रेट यहाँ पर 96.2% है, जो कि बहुत ही बड़ी परसेंटेज है। यहाँ के कोट्टायम जिला में 97% लिटरेसी रेट है और केरला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो यहाँ पर हर लोग 74 साल जीते हैं। 1973 में केरला बहुत ही गरीब राज्य था, जो 2010 में ये घटकर 12% हो गई है। 2013 की तेंदुलकर कम्युनिटी की रिपोर्ट में केरला की रूरल पॉवर्टी 9.1% है और अर्बन पॉवर्टी सिर्फ 5% है। 2011 की रिपोर्ट में केरला की फर्टिलिटी रेट 1.6 है, मगर यहाँ के मलप्पुरम जिला में थोड़ा ज़्यादा है, जो है करीब 2। इसकी वजह ये है कि ये ज़िला एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला ज़िला है, जिसकी 70% आबादी मुसलमान है। छोटी बच्चियों के लिए ये राज्य बहुत ही सेफ है, क्योंकि केरला में चाइल्ड मैरिज कभी होती ही नहीं, या तो होती भी है तो बहुत ही कम होती है, एक्सेप्ट यहाँ के मलप्पुरम जिला में, क्योंकि मुसलमान समाज में चाइल्ड मैरिज ज़्यादा है यहाँ पर। केरला में बेघर लोगों की आबादी 1% से भी कम है, जो है 0.1%। इसीलिए इस राज्य को जीरो होमलेस स्टेट भी कहा जाता है। 2015 में केरला पूरे भारत का फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल स्टेट बनता है, जहां सब कुछ डिजिटल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को भी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। हेल्थ केयर के मामले में भी केरला अच्छा है। यहाँ के हर गांवों में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत के दूसरे राज्यों से बहुत ही कम है। यहाँ पर हर 1000 लाइव बर्थ्स में से सिर्फ 12 डेथ्स ही होती है। 2014 में केरला में सुकृतम नाम से एक प्रोग्राम किया गया था, जिसे कि गरीब लोगों के लिए फ्री में उन लोगों की कैंसर की इलाज किया जाता था। केरला पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बनता है जहां पर गरीब लोगों की कैंसर की इलाज फ्री में किया जाता है। लैंग्वेज के मामले में 2011 के सेंसस में केरला में 97.02% आबादी मलयालम भाषा में बोलते हैं और 1.49% आबादी यहां पर तमिल भाषा में बोलते हैं। यहाँ के इडुक्की जिला में 17.48% और पलक्कड़ जिला में 4.8% आबादी तमिल में बोलते हैं। 2011 की ऑफिशियल सेंसस में केरला में 54.73% आबादी हिंदू है, 26.56% आबादी मुसलमान है और 18.38% आबादी क्रिश्चियन है। इसलिए धर्म के मामले में केरला भारत का सबसे ज़्यादा डाइवर्स स्टेट है। साथ ही केरला में 10,000 से भी ज़्यादा त्योहारों को मनाया जाता है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध त्योहारें हैं, जैसे कि त्रिशूर पूरम, मकारा बिलक्कू, चिनकथुर पूरम, अतुकाल पोंगला और नीनमारा बलंगी बेला। केरला के फेमस 5 क्लासिकल डांसेस है, जैसे कि कथकली, मोहिनीअट्टम, कोडियट्टम, थुलल और कृष्णनाथम। साथ ही यहाँ के मुसलमान लोगों का भी अपना एक ट्रेडिशनल डांस है, जो है ओपाना और दुफमुतु और मरगमकाली और परिचामुटुकली यहाँ के सीरियन क्रिश्चियंस के पॉपुलर डांसेस है। यहाँ के प्रसिद्ध खानाएं हैं, जैसे कि इडली, डोसा, पुट्टू, पथीरी, अप्पम, परोटा और बिरयानी। सद्य यहाँ की एक शाकाहारी खाना है, जिसे केलों के पत्तों में परोसा जाता है। टूरिज्म के मामले में भी केरला बहुत ही आगे है। अकेले केरला में 700 से भी ज़्यादा हाथियाँ पाए जाते हैं और कुछ त्योहारों में हाथियों को पूजा भी जाता है। हाथियाँ यहाँ की स्टेट एनिमल भी है। 2012 में नेशनल जियोग्राफिक के ट्रैवलर मैगजीन में केरला को 10 पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में भी चुना गया था। 2018 में केरला में 1,97,60,000 लोगों ने विजिट किया था। यहाँ के कन्नूर में मुजफ्फरनगर बीच है, जिसे बीबीसी की तरफ से टॉप 6 ड्राइव इन बीचेस इन द वर्ल्ड के लिस्ट में भी चुना गया था। इडुक्की डैम दुनिया का दूसरा आर्क डैम है, जो बहुत ही फेमस है, जो यहाँ के इडुक्की जिला में स्थित है। केरला के कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस है, जैसे कि पोनमुडी, वयानद, बागामोन, मुन्नार, परमेडे, रमक्कालमेडु, अरिम्ब्रा, पैथलमाला, कोडिकुथिमाला और निलियमपत्थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजन्स आखिर क्यों केरला को पूरे भारत का सबसे बेस्ट स्टेट कहा जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।